वेलकम स्टूडेंट एग्जाम्पल्स के इस नए वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट एमएससी सीईटी के 2026 के रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए दो चीजें अभी काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। कौन सी चीजें बच्चों? तो देखिए सबसे पहला है आपका आधार ऑथेंटिकेशन और आपार आईडी। देखिए मुझे पता है अभी आपार आईडी के रिगार्डिंग आपको अभी मैक्सिमम अवेयरनेस हो चुकी है। मैंने मैक्सिमम वीडियोस देखिए बच्चों आपार आईडी के रिगार्डिंग यहाँ पे अपलोड कर दिए है चैनल पे। बट देखिए आधार के रिगार्डिंग भी बहुत सारा कंफ्यूजन है कि सर मुझे आधार को अपडेट करना है, फोटो अपडेट करना है, एड्रेस को अपडेट करना है, सर मोबाइल नंबर को मुझे चेंज करना है, तो किस तरीके से चेंजेस करने चाहिए, सर एग्जैक्टली आधार की करेक्शन की लिमिट क्या है, सर आधार अपडेट के लिए मुझे फीस कितनी लगती है, आधार अपडेट करने के लिए सर मुझे कहां जाना होगा। तो देखिए बच्चों इन सभी सवालों का जवाब आपको मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखिए बच्चों आपके रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं सारे आधार ऑथेंटिकेशन के जो भी आपके डाउट्स है बच्चों ये आज की वीडियो में देखिए यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन होने ही नहीं वाला है और ऑफिशियली सीईटी सेल ने देखिए बच्चों ये न्यूज आपको दी है यानी कि नोटिफिकेशन दिया है। मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा एमएससी सीईटी के सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए और काउंसलिंग के गाइड के लिए बच्चों जल्दी जाके देखिए एग्जाम्पल्स के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि देखिए सारे लेटेस्ट अपडेट आपको यहां मिलेंगे रिगार्डिंग योर सीईटी फॉर्म फिलिंग पर्पस, रिगार्डिंग योर सीईटी काउंसलिंग पर्पस। तो देखिए बच्चों सबसे पहला सवाल मुझे लगता है ये आप सबको नहीं पता होगा बच्चों, आधार करेक्शन का लिमिट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, देखिए आधार करेक्शन करना होगा तो लिमिट है उसके लिए। एग्जैक्टली क्या लिमिट है बहुत ध्यान से सुनना। देखिए अगर आपको देखिए बच्चों आधार पे नेम अपडेट करना है यानी कि नेम में कुछ करेक्शन है, नेम में अपडेट करना है, तो याद रखिए उसका लिमिट बस 2 है यानी कि 2 टाइम्स ही देखिए बच्चों आप आधार में आपका नेम अपडेट कर सकते हो। दूसरा देखिए अगर आपको डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को अपडेट करना है तो याद रखिए ये एक बार ही होगा, याद रखना। यानी कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है तो केवल एक समय ही देखिए आधार कार्ड आपको यानी कि यूआईडीआई का जो वेबसाइट है वो आपको अलाउ करेगा कि डेट ऑफ बर्थ वन टाइम यहाँ पे चेंज हो सकता है और अगर नेम में करेक्शन है तो ये 2 बार ही चेंज होगा। ये ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि मैंने कल कुछ कमेंट्स पढ़े यूट्यूब पे जिसपे आप लोगों ने लिखा था कि सर मेरी करेक्शन की अभी लिमिट खत्म हो चुकी है नेम करेक्शन की, तो अब मैं क्या करूं। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, अगर करेक्शन करने वाला हो नेम के अंदर तो मैं कहूंगा बहुत ध्यान से करना, 2 टाइम्स यानी कि 2 टाइम्स ही आपके ओवरऑल लाइफ में ये अलाउड है। इसके बाद आपका आधार अपडेट नहीं होगा। ये ऑफिशियल गाइडलाइंस है, जाके आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पे। दूसरा देखिए आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर ये आप कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई फिक्स लिमिट नहीं। यानी कि ये नंबर ऑफ टाइम डेफिनेटली अगर आपके जो भी चेंजेस होंगे आप मोबाइल नंबर और एड्रेस में कर लीजिए। किसमें? एड्रेस मोबाइल नंबर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए मुझे लगता है आप सभी लोगों ने ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए सर कितना समय लगता है अगर मैं आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए जाऊं तो कितना समय मुझे लगता है, तो देखिए जनरली 5 to 15 वर्किंग डेज के अंदर देखिए बच्चों अगर आपने आधार अपडेट के लिए यहाँ पे दिया होगा किसी भी आधार सेंटर में, नियर बाय आधार सेंटर में, तो जनरली देखिए 1 वीक या 2 वीक के अंदर आपका जो भी नेसेसरी चेंजेस होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं। कुछ केसेस में डेफिनेटली देखिए बच्चों यहाँ पे समय लगता है, ये भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, बट जनरली मैं कहूंगा 10-15 दिन के अंदर आपका आधार अपडेट हो जाता है, मोबाइल नंबर, आधार यानी कि आपका एड्रेस अपडेट वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल नंबर लिंकेज, अभी काफी सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज है, सर पेरेंट्स का नंबर है तो चलेगा क्या, मेरा नंबर मैं अपडेट करूं या नहीं करूं, सर मुझे मोबाइल नंबर बाद में चेंज भी करना है, सर दूसरा सिम कार्ड मुझे लेना है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, देखिए मोबाइल नंबर लिंकेज आधार के साथ मैंडेटरी अभी हो चुका है। भले ही आप जेई का एग्जाम दीजिए, नीट दीजिए, सीट दीजिए या लाइफ में किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप आगे बढ़ोगे बच्चों तो आपको मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है। और अपार आईडी याद रखना, बिना आधार मोबाइल नंबर लिंकेज के अलावा अपार आईडी भी आपका क्रिएट नहीं होता है, तो ये करना होगा। देखिए सिक्योर ओटीपी है अपार आईडी के लिए तो ये मैंडेटरी हो चुका है। और डिजी लॉकर भी देखिए बच्चों विदाउट मोबाइल नंबर लिंकेज आपका डिजी लॉकर भी ओपन नहीं होगा। तो आधार कार्ड अगर आपका है तो जाइए चेक कर लीजिए मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है, नहीं लिंक है तो लिंक करवा दीजिए, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए बच्चों ऑफिशियल करेक्शन फीस कितनी, यानी कि किसी भी सेंटर में अगर आप जाओगे तो फीस कितनी लगती है सर आधार कार्ड के लिए करेक्शन के लिए, क्या 500 रुपए लगेंगे, 1000 रुपए? तो देखिए बच्चों बहुत कम फीस है, मिनिमल फीस है। देखिए स्टूडेंट अगर आप किसी भी अगर आपको देखे डेमोग्राफिक अपडेट करने, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल के लिए तो देखिए जनरली 50 रुपीज यहाँ पे फीस ली जाती है। बायोमेट्रिक अगर आपको अपडेट करना है बच्चों तो देखिए इसमें क्या है कि फोटो, फिंगरप्रिंट्स, आईरिस स्कैन, यहाँ पे 100 रुपीज लिया जाता है बच्चों, ठीक है। और मैंडेटरी बायोमेट्रिक के केस में देखिए जहां पे चिल्ड्रन के लिए देखिए बच्चों जिनका एज 5 to 15 है उनके लिए देखिए यहाँ पे ऑफिशियल क्या है, फ्री है। तो याद रखिए जनरली मैं कहूंगा आधार अपडेट के लिए किसी भी सेंटर में अगर आप जाते हो
तो 100 रुपीज तक देखिए बच्चों यहाँ पे फीस लगती है, ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट पे एक्स्ट्रा, ऑलवेज डिमांड कंप्यूटराइज्ड रिसीप्ट फॉर एवरी पेमेंट। याद रखना, आधार करेक्शन के लिए किसी भी आधार सेंटर में जाओगे तो वो रिसिप्ट देंगे, वो रिसिप्ट प्लीज आपके साथ रखना, वो आपका प्रूफ होता है कि आपने आधार अपडेट किए, यानी कि आपके जो भी करेक्शन है उसके लिए यहाँ पे आपने सबमिशन किया यानी कि रिक्वेस्ट किया है, ठीक है। तो बहुत कम फीस लगती है आधार के लिए बच्चों। आधार के नियर बाय सेंटर कहाँ पे है, तो काफी सारे आप इंडियन पोस्ट ऑफिस के ऑफिसेस होंगे, वहां पे अपडेट होता है, आधार अपडेट होता है। कुछ बैंक है, राइट, नेशनलाइज बैंक, वहां पे भी आधार अपडेट होता है। या कुछ स्पेशली देखिए आपके सिटी के अंदर बच्चों आधार के सेंटर होते हैं, वहां पे जाके 100 रुपए के अंदर मैं कहूंगा आपका जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी करेक्शंस होंगे बच्चों, आप जाके डेफिनेटली बहुत आसानी से कर सकते हो। लास्ट में देखिए बच्चों फोटो को क्यों अपडेट करना है, देखिए फोटो मैंडेटरी है। देखिए फोटो ऑटोमेटिकली अगर आप किसी भी अपडेट के लिए जाओगे तो फोटो यहाँ पे नया अपडेट हो जाता है, क्योंकि देखिए अभी सीटी जेई नीट वालों के लिए तो अभी देखिए आधार और आधार आपका कंपलसरी कर दिया, तो ये सभी के लिए फोटो अपडेट होना बहुत जरूरी है एट द टाइम ऑफ देयर काउंसलिंग प्रोसेस, एट द टाइम ऑफ देयर एग्जामिनेशन। आपका लेटेस्ट फोटो आपके आईडी प्रूफ पे आना चाहिए, जो कि गाइडलाइंस है बच्चों, ठीक है। लास्ट में देखना एड्रेस भी काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत शॉर्ट में एड्रेस होता है आधार कार्ड के ऊपर, तो मेरा आपको सजेशन है अगर आप आधार अपडेट के लिए जाने वाले हो बच्चों, तो आपका जो भी घर का एड्रेस है वो डिटेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कीजिए कुछ इस तरीके से, जहां पे क्लियरली फ्लैट नंबर, आपका एरिया, आपका पिन कोड, आपका नियर बाय लोकेशन प्रॉपरली आपका सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है क्या, स्पेलिंग करेक्ट है क्या, ये सारी चीजें देख लीजिए। ये आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। भले फिर आप पासपोर्ट निकालिए, किसी अगर आपको एमएस के लिए जाना है, इन फ्यूचर में अब्रॉड जाना है बच्चों, तो ये सारी चीजें देखिए बहुत मायने रखती है। अगर ये आधार अपडेट के लिए आप जाने ही वाले हो तो ये सारी चीजें भी कर लीजिए, 10-15 दिन में अपडेट आ जाता है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है सीईटी का बच्चों याद रखना, कम से कम मैं कहूंगा 1 महीने तक वो प्रोसेस शुरू हो रहता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप आज भी अपडेट के लिए जाओगे बच्चों तो 8-10-15 दिन में आपके नेसेसरी अपडेट्स हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन भी देखिए बच्चों आपको वहां पे होगा, तो कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। लास्ट में देखिए बच्चों आधार अपडेट अगर आप करना है तो देखिए सबसे पहले सेंटर को विजिट करना होगा, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, बायोमेट्रिक स्कैन यानी कि आपके फिंगरप्रिंट्स वहां पे लिए जाएंगे बच्चों, ठीक है। वहां पे देन आपका जो भी आधार सेंटर के जो ऑथेंटिकेट पर्सन होते हैं, डेटा वेरीफाई करके जो भी आपके अपडेट्स होते हैं वो यहाँ पे फिलफिल करेंगे, और आपको देखिए 10 या 15 दिन के अंदर आपका आधार अपडेट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ये आसान प्रोसेस है, इसमें भी ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बस इतना याद रखना कि हाँ आधार अपडेट के लिए बच्चों देखिए लिमिट है, तो मुझे लगता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके नेम और आपके डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग। बाकी मोबाइल नंबर एड्रेस आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ये नंबर ऑफ टाइम उसको आप एडिट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में देखिए दोस्तों मैंने मैक्सिमम जो भी आपके डाउट्स है रिगार्डिंग द आधार ऑथेंटिकेशन मैंने क्लियर कर दी है, राइट। रजिस्ट्रेशन जल्दी स्टार्ट होगा, याद रखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बच्चों जल्दी जाके एग्जाम्पल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए सीईटी के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखिए बच्चों आपको इसी चैनल पे मैं देने वाला हूं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही रुकते हैं, थैंक यू सो मच।